नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश वानखेड़े आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ सेल्स मास्टरी के आज के मॉड्यूल के अंदर। और आज के मॉड्यूल में हम सीखने वाले हैं कि सेल्स के अप्रोचिंग का पार्ट 1 हमने पहले देखा था। आज पार्ट 2 है। पार्ट 2 बाय कॉल हमको किस तरीके से अप्रोचिंग करना है वो चीज आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो आपका ज्यादा समय ना लेकर हम स्टार्ट करते हैं मेरी पीपीटी के साथ में। आपको पीपीटी आसानी से नजर आ रही होगी। यस, कि फोन के ऊपर अप्रोचिंग कैसे करना है यहाँ पे मैंने पूरी तरीके से टाइप करके आपके लिए इतनी मेहनत से ये क्यों दिखा रहा हूँ। इस वजह से क्योंकि आप वर्ड टू वर्ड एक एक चीज को लिख पाए, जिससे आप समझ पाए और आप इसको रीड करके इसकी प्रैक्टिस कर पाए। वैसे मैं आपको ऐसे भी बता सकता था कि बाय वर्चुअली, बट मैं आपके सामने इतना टाइप करके क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप इसे समझ पाए, वर्ड टू वर्ड आप इसे रख पाए। आप प्रोस्पेक्ट के सामने जब आप प्रैक्टिस करोगे एज ए मिरर के सामने, तो आपके पास में ये चीजें होना चाहिए। जैसे कॉलिंग का सबसे अच्छा तरीका, सबसे पहले कॉल उठाए तो बात करें। मिस्टर राकेश, वो बोलेगा यस, माय नेम इज नरेश वानखेड़े, आई एम कमिंग फ्रॉम, मतलब मैं ये कंपनी से बात करो। इज दिस गुड टाइम टू टॉक टू यू, मतलब उनसे सबसे पहले पूछना है क्या ये आपसे बात करने का सही समय है। वो बोलता है यस प्लीज, आई जस्ट नीडेड 2 मिनट ऑफ योर टाइम, मुझे केवल आपके टाइम का 2 मिनट चाहिए। और ये पूछना बहुत जरूरी है। अगर आप पर्सन बोलता है कि नहीं, ये बात करने का सही समय नहीं है, मैं आपसे शाम में कांटेक्ट करता हूँ, या मैं आपसे 1 घंटे बाद कांटेक्ट करता हूँ, या वो कहते हैं कि आप मुझसे 2 बजे कांटेक्ट करिए, तो तब उसी समय टाइम को नोट कर ले और 2 बजे फिर उनको कॉल करें। अगर आपने उनसे नहीं पूछा कि ये क्या आपके लिए सही टाइम है बात करने का, तो और आपने डायरेक्टली उनसे बात शुरू कर दी, तो वो या तो फोन को कट कर देगा या आपकी बातों को सुनेगा ही नहीं, क्योंकि वो दूसरे और बिजी है। तो सबसे पहले उसको सबकॉन्शियस माइंड से उसको तैयार करिए कि सर, इज दिस राइट टाइम टू टॉक टू यू। बोलता है यस, आई जस्ट नीडेड 2 मिनट ऑफ योर टाइम, मुझे आपके टाइम का केवल 2 मिनट चाहिए। फिर बोलते हैं फिर आप उनको बताओगे, वो बोलेंगे यस प्लीज बोलिए आप। या बोलते हैं यस प्लीज, तो फिर आप बोलोगे मिस्टर राकेश, वुड यू बी इंटरेस्टेड टू नो प्रूवन इंक्रीज प्रॉफिट अप टू proven method which can decrease your cost 25% and increase profit up to 40 to 50%। आपने उनसे कहा क्या सर आप इंटरेस्टेड है ऐसे प्रूवन मेथड को जानने के लिए, जो आपके जो भी आपका एडमिन है, जो भी आपका कॉस्ट है, उस कॉस्ट को वो 25% कम कर सकता है और आपके प्रॉफिट को 25 से आपके प्रॉफिट को 45 से 55% तक बढ़ा सकता है। वो बोलता है यस आई एम इंटरेस्टेड। बोलेगा हाँ मैं इंटरेस्टेड हूं। आपको फिर बोलना है you would decide you could decide yourself whether you are looking for this kind of product or not। मतलब आपको सबसे पहले इसको देखना है सर, और देखने के बाद आपको डिसाइड करना है कि ये क्या ये सर्विस आपके लिए अच्छी है, क्या ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है, और अच्छा है तो आप आगे जा सकते हैं, नहीं तो आप बोल सकते हैं। आपको ये डिसाइड करना। अगर आपने उसको एक ये चीज बोल दी तो उसके माइंड से एक बैरियर हट जाता है, क्योंकि अधिकतर लोगों के पास दिमाग में क्या होता है ना कि अगर इसने मुझे प्रेजेंटेशन बताया तो ये डेफिनेटली मुझे सेल करेगा, तो वो पहले ही बोल देता है कि नहीं सर, मुझे एक्चुअली मैंने काफी सारे प्रेजेंटेशन देखे, मुझे नहीं देखना है। ये बहुत बड़ा बैरियर वो दे सकता है। इसकी इसीलिए उसको पूरी तरीके से पहले ही प्रिपेयर कर दे कि सर आपको मैं प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, तो आप इसे देखने के बाद आप डिसाइड करिएगा कि ये प्रोडक्ट आपके लिए उपयोगी है या नहीं है। अगर आपको लगता है नहीं है, तो फिर आप जो भी आपका डिसीजन हो वो आप डिसीजन ले सकते हैं, और उसको भी कैसे ब्रेक करना है वो चीज भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। राकेश आंसर देगा आपको। विल यू से रियली, क्या आप ये सही बोल रहे हैं कि मेरा एडमिन कॉस्ट 25% कम हो सकता है और मैं अपने प्रॉफिट को 45 से 50% बढ़ा सकता हूँ। फिर आपको एक बार फिर से
प्रेस बटन उनको दबाना है, जो हॉट प्रेस बटन है वो फिर से बटाना है कि सर वी हैव डेवलप्ड अ प्रोग्राम, सर हम एक प्रोग्राम को डेवलप करते हैं विच कैन डिक्रीज 25% ऑफ योर एडमिन कॉस्ट एंड इंक्रीज 45 to 50% ऑफ योर प्रॉफिट। मतलब हम ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं सर, फिर से आपने उसको प्रेस कर दिया, एक प्रेस बटन को फिर से दबा दिया कि सर हम ऐसे प्रोग्राम को डेवलप करते हैं जो आपके एडमिन कॉस्ट को 25% डिक्रीज कर देगा, मतलब कम कर देगा, और 45 to 50% आपकी ग्रोथ को आगे बढ़ा देगा, आपके प्रॉफिट मार्जिन को आगे बढ़ा देगा। और आप जब इतने सिस्टमेटिक तरीके से उस पर्सन से बात करते तो वो सबकॉन्शियसली तैयार हो जाता है, वो प्रिपेयर हो जाता है कि हाँ यार, उसको इंटरेस्ट आने लग जाता है। और जब उसको इंटरेस्ट आने लग गया तो डेफिनेटली आप उसके सामने आपके प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पिच कर सकते हो। बट अब यहाँ पे आपको फिर आगे किस तरीके से ये करना है, आगे आपको फिर उनसे हैंडल करना है। राकेश जी बोलता है फिर आपसे, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है कि मेरा 25% तक के अभी तक के जो पैसा लग रहा था उसका 25% आप कम कर सकते हो, ये कैसे पॉसिबल है। फिर आपको बोलना है, सर इसी के लिए तो मैंने आपको कॉल किया है, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग यू, इसी कारण तो मैंने आपको कॉल किया है। I will just take a 10 minute to give the demo of my product और my service। मतलब सिर्फ मैं आपका 10 मिनट का समय लूंगा जिसमें मैं आपको डेमो दूंगा मेरे प्रोडक्ट और मेरे सर्विसेज की। who के who it is work, you would decide yourself whether it is work for you or not। फिर आपको डिसाइड करना है सर कि ये आपके लिए काम करती है या नहीं करती है। अब यहाँ पर क्या होगा, पर्सन को आपने ऑप्शन दे दिया कि सर मैं आपको डेमो दिखाऊंगा, आपका 10 मिनट का केवल समय लूंगा और फिर आपको डेमो दिखा के मैं आपको, फिर आप डिसाइड करिएगा कि ये चीज आपके लिए, मेरी सर्विस जो है वो आपके लिए काम की है या नहीं है, या आपके लिए काम करती है या नहीं करती है। वो फिर कहेगा यस प्लीज शो। फिर उसको आपको बोलना है, सर आपको कॉल के ऊपर कुछ नहीं बताना, फिर आपको बोलना है कि सर कौन से दिन में आपके पास आ जाओ, विच कैन डे इज कन्वीनियंट फॉर यू, मतलब कौन सा दिन आपके लिए कन्वीनियंट है। अब यहाँ पे ऑप्शन दो रख देना, मंडे या ट्यूसडे। क्या रखा आपने, मंडे या ट्यूसडे। अब समझिए यहाँ पे आपने उसको ऑप्शन दे दिया, या आप उसको बोलते सर मैं कौन से दिन आपके पास में हूँ, तो वो एक हफ्ते में, आज अगर मंडे तो बोलेगा एक काम करिए आप है ना पिछले मंडे को आइए, या आपने यहाँ पे उसके पास में दो समय दे दिया कि अभी आज मंडे, आज अगर फ्राइडे तो आपने दो ऑप्शन उसके पास दे दिए, सर ये मंडे को हो या मंडे को हो या ट्यूसडे को, तो डेफिनेटली दोनों में से एक दिन बोलेगा, या तो मंडे बोलेगा या फ्राइडे बोलेगा। ये कन्विंसिंग का बहुत अच्छा तरीका है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले आपको कॉल करना है, कॉल करना है, हेलो मिस्टर राकेश, बोलेगा यस सर, क्या ये आपसे बात करने का मैं नरेश वानखेड़े इस कंपनी से बोल रहा हूँ, क्या ये आपसे बात करने का सही तरीका है, सही टाइम है। वो बोलता है यस डेफिनेटली सर, मुझे केवल आपके टाइम का 10 मिनट चाहिए। कितना, केवल 10 मिनट, या केवल 2 मिनट का समय मांगे सर, ओनली फॉर 2 मिनट आपके टाइम का चाहिए। उसने बोला यस प्लीज बताइए सर, क्या आप ऐसे प्रूवन फॉर्मूले को जानने के लिए इच्छुक है, क्या आप ऐसे प्रूवन फॉर्मूले को जानना चाहते हैं जो आपकी जो अभी एडमिन कॉस्ट है उस एडमिन कॉस्ट को 25% डिक्रीज कर देगा और आपके एडमिन प्रॉफिट को ये 45 to 50% ग्रोथ के ऊपर ला देगा, प्रॉफिट आपके लिए ला देगा। तो बोलेगा ये कैसे पॉसिबल है, वो सबसे पहले हाँ ठीक है बताइए, या बोलेगा ये कैसे पॉसिबल है। तो फिर आप उनको बोलिए सर इसी के लिए तो मैंने आपको कॉल किया है, मुझे सिर्फ आपका 10 मिनट का समय चाहिए और इसमें मैं अपने प्रोडक्ट अपने सर्विस के बारे में आपको डेमो दिखाना चाहूंगा। तो प्लीज उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि ये प्रोडक्ट ये सर्विस आपके लिए सही है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये सर्विस आपके लिए सही है तो प्लीज आप आगे हम इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सर कि ये सर्विस आपके लिए सही नहीं है तो प्लीज आप हमें ऐसा भी बता सकते हैं। बट डेफिनेटली ये सर्विस आपको अच्छी लगने वाली है, आप सिर्फ आपका हमको 10 मिनट का समय दे सकते हैं सर।
तो फिर उनको पूछना है कि वो बोलता है हाँ ठीक है। फिर उनसे पूछना है सर मैं किस दिन कौन से दिन आपके पास आ जाऊं, मंडे या ट्यूसडे। फिर आपने यहाँ पर भी आप उन्होंने आपने उनको दो ऑप्शन दे दिए, फिर वो बोलेगा या तो मंडे को आइए या ट्यूसडे को आइए। फिर आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस, फिर आपके सामने बहुत सारे रेजिस्टेंस आएंगे। उस रेजिस्टेंस के लिए आपको पूरी तरीके से रेडी रहना है। क्या करना है, अब आपके पास में रेजिस्टेंस आएंगे, उसके लिए आपको पूरी तरीके से रेडी रहना है। बहुत सारे बैरियर आ जाएंगे। फिर आप, बहुत सारे लोग तो इसमें सुनने के बाद में बोल देंगे नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यहाँ पे दो चीज हो सकती है, आप सुनिए, यहाँ पे केवल दो चीज हो सकती है। सबसे पहली तो ये कि आपने जिस पर्सन से बात किया वो पर्सन रॉन्ग पर्सन है, वो डिसीजन मेकिंग पर्सन नहीं है। आपने किसी ऐसी पर्सन से बात कर ली जो डिसीजन मेकिंग नहीं है, रॉन्ग पर्सन से आपने बात कर ली। सेकेंड, इसमें ये हो सकता है कि आपकी जो ओपनिंग लाइन है वो ओपनिंग लाइन ही गलत है। आपने ओपनिंग लाइन आपकी पावरफुल नहीं है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा ना कि आपने सर का नाम पूछना है सबसे पहले। आप जिनसे बात करें, अगर उनसे नाम, अगर आप डायरेक्टली उनका नाम लेते तो एक कनेक्शन बिल्ड होता है, और नाम के साथ अगर सरनेम भी लेते तो और ज्यादा कनेक्शन बिल्ड होता है कि सर क्या मैं राकेश शर्मा जी से बात कर रहा हूँ, बोलेंगे यस प्लीज बोलिए। सर मैं नरेश वानखेड़े बात कर रहा हूँ एबीसी कंपनी से, और क्या आपसे बात करने का ये सही समय है। आपने क्या किया, उनसे पूछा, उनको लगेगा हाँ यार ये रियल पर्सन है और सही पर्सन है, ये हमारे चीज की टाइम की वैल्यू करता है। वो बोलता है नहीं, तो फिर उनसे टाइम मांगिए कि सर मैं आपसे कब बात कर सकता हूँ, बोलेगा 2 बजे या 3 बजे, या इवनिंग में बात करिए। यस सर इवनिंग में कितने बजे मैं आपको कॉल करूँ, बोलेगा 6 बजे। मतलब आप पूरी तरीके से उसको नोट डाउन करते जाइए। बोलेगा इवनिंग में प्लीज आप है ना मुझे इवनिंग में कॉल करिए। यस सर इवनिंग में सर मैं कितने बजे कॉल करूँ, बोलेगा 6 PM, 7 PM, 8 PM। यस सर प्लीज मैं उस समय आपको कॉल करता हूँ। फिर आपको फिर कॉल किया, फिर बात करिए। यस राकेश शर्मा सर से बात हुई, बोलेगा यस सर नरेश वानखेड़े बात कर रहा हूँ, पहले हमारी बात हुई थी, तो क्या ये सही समय है आपसे बात करने का। बोलता है यस। अगर बोलता है नहीं मैं 1 घंटे बाद बात करी, फिर 1 घंटे का जो भी समय दिया उस समय को नोट डाउन करिए, फिर उसको कॉल करिए। तो इस तरीके से जब आप बहुत अच्छे तरीके से आपके प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं ना, अप्रोचिंग करते हैं ना, तो डेफिनेटली क्या लगता है आपको उसका रिजल्ट कैसा आएगा। उसका रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा ही आने वाला है, और यही अप्रोचिंग का तरीका है। और आगे अप्रोचिंग में कितने रजिस्टेंस आ सकते हैं, कितने सारे बैरियर आ सकते हैं, वो सारे बैरियर के बारे में हम सीखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हमको ये ऑन द फोन कॉल हमको कैसे सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेना है, कैसे अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ये हमको पता चल गया कि अपॉइंटमेंट कैसे फिक्स करते हैं, अप्रोचिंग किस तरीके से करना है, अगर अप्रोचिंग का सही तरीका आपको पता चल गया, तो डेफिनेटली आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो बहुत ही अच्छा मिलने वाला हो। तो आशा करता हूँ कि जो आज का मॉड्यूल सेकेंड था, जो आज का अप्रोचिंग का पार्ट 2 था, वो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और डेफिनेटली आप इसको प्रैक्टिस करोगे, आप मिरर के सामने इसको एक एक चीजों को नोट डाउन करोगे, एक एक लाइन को, और आप मिरर के सामने जाकर इसकी प्रैक्टिस डेफिनेटली करने वाले हो। मैं आशा करता हूँ कि आप प्रैक्टिस जरूर से करोगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मिलेंगे फिर एक नए मॉड्यूल के साथ में। थैंक यू वेरी मच।